एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज है दिवाली। आपको और आपके पूरे फैमिली को हैप्पी दिवाली। सबसे पहले जानते हैं दिवाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दिवाली को इंग्लिश में दिवाली ही कहते हैं। दिवाली को लाइट ऑफ फेस्टिवल यानी दीपों का त्यौहार कहा जाता है। अच्छा, एक बात और, दिवाली हम क्यों मनाते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे थे। दूसरा कारण है धन प्राप्ति के लिए देवी लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है दिवाली से रिलेटेड वर्ड मीनिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वनवास। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। वनवास को इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। अगला वर्ड है मारना। भगवान राम ने रावण को मारा था। मारना को इंग्लिश में किल्ड कहते हैं। अगला वर्ड है देवी। देवी को इंग्लिश में गॉडेस कहते हैं। वैसे ही देवी लक्ष्मी को गॉडेस लक्ष्मी कहते हैं। अगला वर्ड है भगवान। भगवान को इंग्लिश में लॉर्ड कहते हैं। वैसे ही भगवान राम को लॉर्ड राम कहते हैं। अगला वर्ड है प्रतिमा या मूर्ति। प्रतिमा या मूर्ति को इंग्लिश में आइडल कहते हैं। अगला वर्ड है देवी देवता। देवी देवता को इंग्लिश में डीएटी कहते हैं। अगला वर्ड है दीपक या दिया। दीपावली के दिन हम दीपक जलाते हैं। दीपक को इंग्लिश में लैंप कहते हैं। अगला वर्ड है मिट्टी का दीपक। अगर मिट्टी का दीपक हो तो इंग्लिश में अर्थेन लैंप कहते हैं। अगला वर्ड है लो। दीपक के अंदर जो आग का लो दिख रहा है उसको इंग्लिश में फ्लेम कहते हैं। अगला वर्ड है रुई की बाती। दीपक जलाने के लिए रुई का बाती का यूज करते हैं। इसको इंग्लिश में कॉटन विक कहते हैं। अगला वर्ड है खील बतासा। खील बतासा को इंग्लिश में पर्च्ड पैडी कहते हैं। अगला वर्ड है घी। दीपक जलाने के लिए घी या सरसों का तेल का यूज करते हैं। घी को इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर और सरसों के तेल को मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। अगला वर्ड है दीपक जलाना। दीपक जलाना को इंग्लिश में लाइट अप कहते हैं। अगला वर्ड है मोमबत्ती। दिवाली के दिन मोमबत्ती जलाकर हम अपने घरों को सजाते हैं। मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल कहते हैं। अगला वर्ड है माचिस की तीली। दीपक जलाने के लिए या पूजा करने के लिए माचिस का यूज किया जाता है। माचिस को इंग्लिश में मैच स्टिक कहते हैं। अगला वर्ड है अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में जोस स्टिक या इंसेंस स्टिक कहते हैं। अगला वर्ड है कपूर। कपूर को इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं। अगला वर्ड है बतासा। बतासा को इंग्लिश में शुगर कैंडी कहते हैं। अगला वर्ड है पटाखे। पटाखे के बिना तो दिवाली मन ही नहीं सकती। पटाखे को इंग्लिश में क्रैकर्स कहते हैं। अगला वर्ड है पटाखे या आतिशबाजी। पटाखे या आतिशबाजी को इंग्लिश में फायर वर्क्स कहते हैं। अगला वर्ड है पटाखे फोड़ना। पटाखे फोड़ना को इंग्लिश में बर्स्ट कहते हैं। अगला वर्ड है चिंगारी। पटाखे में से जो चिंगारी निकल रही है उसको हम इंग्लिश में स्पार्क कहते हैं। अगला वर्ड है पटाखे की आवाज़। पटाखे की आवाज़ को नॉइज ऑफ क्रैकर्स बोलते हैं। अगला वर्ड है पटाखे की बाती। पटाखे की बाती को इंग्लिश में फ्यूज कहते हैं। अगला वर्ड है फुलझड़ी। फुलझड़ी को इंग्लिश में स्पार्कर कहते हैं। अगला वर्ड है अनार पटाखा। अनार पटाखा को इंग्लिश में फाउंटेन क्रैकर बोलते हैं। अगला वर्ड है चरखी या चक्री। चरखी या चक्री को इंग्लिश में गैलेक्सी स्पार्क बोलते हैं। अगला वर्ड है आलू बम। आलू बम को इंग्लिश में बास बम बोलते हैं।
अगला वर्ड है मुर्गा छाप पटाखा। मुर्गा छाप पटाखा को इंग्लिश में पी क्रैकर्स बोलते हैं। अगला वर्ड है चिटपटी। चिटपटी पटाखा को इंग्लिश में रोल कैप बोलते हैं। अगला वर्ड है वातावरण। पटाखा फोड़ने से वातावरण प्रदूषित होता है। वातावरण को इंग्लिश में एटम स्फीयर कहते हैं। अगला वर्ड है प्रदूषण। प्रदूषण को इंग्लिश में पॉल्यूशन कहते हैं। अगला वर्ड है प्रदूषण रहित पटाखे। प्रदूषण रहित पटाखे को इंग्लिश में ग्रीन चेकर्स बोलते हैं। अगला वर्ड है सावधानी। पटाखे फोड़ते समय सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी को इंग्लिश में प्रिकॉशंस कहते हैं। अगला वर्ड है मिठाई। दिवाली के दिन अनेकों प्रकार की मिठाई खरीदते हैं और बांटते भी हैं। मिठाई को इंग्लिश में स्वीट और बांटना को इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। अगला वर्ड है रौनक या सजावट। रौनक या सजावट को इंग्लिश में पंप या शो कहते हैं। अगला वर्ड है बंधनवार। बंधनवार को इंग्लिश में फेस्टून कहते हैं। अगला वर्ड है बिजली की लरिया। बिजली की लरिया को इंग्लिश में फेरी लाइट या स्ट्रिंग लाइट कहते हैं। अगला वर्ड है प्रसाद। प्रसाद को इंग्लिश में ऑफरिंग कहते हैं और प्रसाद चढ़ाना को इंग्लिश में ऑफरिंग्स कहते हैं। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।